जी दोस्तों, क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत का आना क्यों ज़रूरी था। बड़ा अफसोसनाक वाक़या एक बार फिर मंजर आम पर है। जनाब टंडो मस्ती में सिंध का इलाका है, वहाँ पर जो है बड़ा हौलनाक वाक़या हुआ है। सैकड़ों सैकड़ों इंसानों के सामने एक इंसान की जान ले ली गई, वो भी बेदर्दी से। एक लड़की को शरेआम कत्ल कर दिया गया है, सैकड़ों आदमियों के सामने, औरतों के सामने, सबके सामने, पूरे गांव के सामने। और मारने के बाद जो है उसको दफना भी वैसे ही दिया, उन्हीं ही कपड़ों में, ना कोई गुस्ल, ना कोई उनका तदफीन का कोई अमल हुआ। तो बड़ा अफसोसनाक ये हौलनाक वाक़या है। मतलब बर्दाश्त नहीं होते इस तरह के। फिर वही बात है, हर आए दिन ये वाक़े हो रहे हैं, हर आए दिन जनाब कत्ल हो रहे हैं गैरत के नाम पर। ना तो भाई लड़कियां रुकती हैं और ना फिर मारने वाले रुक रहे हैं। ये इस वक्त यूँ समझ लो एक मुकाबला चल रहा है कि कौन जीतता है। ठीक है, हर आए दिन लड़कियां भी सुनती हैं कि उन्होंने मार दिया है गैरत के नाम पर, फलाने को मार दिया है, भाई ने बहन को मार दिया है, चाचे ने भतीजी को मार दिया है, ये था इसका मामू जो इसने मारा है। तो सबके सामने इसने मारा है। और अफसोस की बात तो ये है कि इन्होंने उसकी तदफीन भी नहीं की, कफन भी नहीं दफन किया, और कफन मतलब पहना कर दफन उसको नहीं किया, और ऐसे ही जो उसको जो है वो दफन कर दिया गया है। ये सबसे जो है गलत बात है। अच्छा, जो कुरान मजीद में है ना, वो ये है कि अगर 4 गवाह एक लड़की पर हो जाएं, वो गवाही दें उस पर कि मतलब इसने ये काम किया है, तो उसको 100 कोड़े मारें, उसको समझाएं और उसको ना अंदर कमरे में बंद कर दे। तब तक बंद रखे जब तक वो सुधर ना जाए। ठीक है, अगर सुधर जाए तो फिर अल्लाह कहता है कि मैं भी माफ़ करता हूँ, आप भी माफ़ कर दो। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो कुरान में ये कहीं नहीं लिखा कि मतलब सबके सामने उसकी जान ले लो, उसको मार दो, ये गलत काम है। और बाकी रही बात अपना आजकल की लड़कियों की, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि वो अपने घर के हिसाब से अपना फ़ैसला करें कि घर वाले जो हैं उनके कैसे हैं, मतलब किस माइंड के हैं, क्या वो चाहते हैं। क्योंकि ये जो फिल्मों ड्रामों में ये जो नज़र आता है ना सीन, ये वैसा नहीं होता। ठीक है, रियल में जो ज़िंदगी है वो आपको सोच समझ कर कदम उठाना होता है। आपको देखना होता है कि आपका भाई किस माइंड का है और वो क्या चाहता है और क्या कर सकता है। आपका जो है बाप, आपका मामू, आपका चाचू, मतलब लड़की अगर मेरी वीडियो देखो तो ये माइंड में रखा करो कि आपको ये समझना होता है कि आप घर वालों को समझना होता है। फिल्मों ड्रामे पे मत जाओ और गानों पे मत जाओ। गाने सॉन्ग सुनकर जो है बेदार हुए और फिर उसके बाद फैसला कर दिया नहीं नहीं मैं तो रह ही नहीं सकती। वो अब ठीक है, ये जो जिसके साथ वो भागी थी वो बंदा भाग गया छोड़कर। ठीक है, लड़की का क्या अंजाम हुआ सबके सामने है। अब वो खबरों की जीनत बनी हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब कहाँ गई उसकी वो मोहब्बत और वो प्यार, वो सब कुछ गायब है ना। उसने अपनी जान छुड़ा ली है उस आदमी ने, वो भाग गया। और ये एक लड़की जो है ये नौजवान लड़की है। ठीक है, अभी मतलब इसकी ज़िंदगी जो है स्टार्ट ही हुई थी और इसने इतना जो है बुरा फैसला किया और उसका अंजाम आप सबके सामने है। हमें जो कोई भी आजकल का जो दौर है ये 21 सदवीं बल्कि ख़त्म हो चुकी है तकरीबन। तो ये जो कोई भी हमें कदम उठाना होता है सोच समझ कर उठाना होता है, ख़ास तौर पर एक लड़की को। लेकिन लड़कियों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात बस चली जाती है, बस 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 यही बंदा रह गया, बस वो ड्रामे में देखा था वो कामयाब है, कोई वो फलां से शादी कर ली तो मेरी भी हो जाएगी, मैं वो फलां की लड़की भाग गई तो वो अब राजी बाजी है तो मेरा किसी ने क्या करना है। और ये समझो कि उसके घर वाले कैसे थे और जो आपके घर वाले हैं वो कैसे हैं, ये माइंड में बैठाएं तो अब तभी आप कामयाब होंगे, वरना ये इस तरह के वाक़े नहीं रुकेंगे। और बाकी जो है अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। अब ये लड़की बार बार कह रही थी कि ये मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई इस तरह का काम नहीं किया, मैं उसके साथ गई हूँ तो गलत काम मैंने नहीं किया, मुझे माफ़ कर दे, मैं जो है इसका नाम भी नहीं लूँगी ये भी। लेकिन ये उस वक्त कह रही है कि जब इसका एंड हो चुका था, जब वो इसको मार रहे थे तब इसको ये बातें याद आ रही थी कि मैंने जान बचानी है। तो ये अगर बात ये पहले सोच लेती और पहले ही उनको कह देती कि मैं जो है तुम्हारे फैसले पे चलूँगी या फिर जो है ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊँगी, तो ये वाक़या होता ही नहीं। तो पहले ज़िद अना और अपनी मर्ज़ी कर ली, फिर बाद में माफ़ियाँ उस वक्त जब ऊपर पिस्तौल खड़ा था
तो जब वो आदमी अपनी गन लेकर खड़ा था तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में बेवकूफ़ जो होता है ना, वो करके बाद में पछताता है, और जो अक्लमंद होता है वो करने से पहले अंजाम सोचता है कि इसका ये अंजाम होगा, मैंने नहीं करना ये। तो उसकी जो वालदा है लड़की की, अब वो रो रही थी। सुनने में आया कि उसकी वालदा भी उसके साथ मिली हुई थी, उसे पता था, लेकिन वो बगाने में नहीं मिली हुई थी, लेकिन उसे पता था उसकी सारी बातों का और सारी चीज़ों का, तो वो उसे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही थी। तो ऐसा ही होता है कि बाज़ औक़ात सपोर्ट करती हैं माएँ थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ा करते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वो जान से भी हाथ धो बैठती उनकी बेटियाँ, फिर बाद में रोती हैं। तो माँओं को भी ये है कि सपोर्ट ना करें, ठीक है ना। ये तुम्हारी थोड़ी थोड़ी सपोर्ट की वजह से फिर इतने बड़े सानिए वाक़े होते हैं। तो इनको माँओं के ऊपर जिम्मेदारी होती है बेटियों को समझाना, और इस तरह के जो है वो कदम ना उठाएं, और अपना ज़िंदगी जो है एक अनमोल तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से, और इसे जो है संभाल कर रखें और सोच समझ कर कदम उठाएं। तो अपने घर वालों की इस्लाह के साथ चलें और इधर उधर देख कर अपने फ़ैसले मत लें। तो बाकी अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।